फिर हमारे डिप्टी डायरेक्टर जो स्वीप देखते हैं, मीडिया से जो रूबरू होते हैं, सपना जी है। जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पस जो है, फर्स्ट फेज का इलेक्शंस हुआ है और उस इलेक्शंस में जो पोल परसेंटेज और बाकी चीजें जो रही है, एक जनरल टर्म पर आपसे साझा करना, शेयर करने के लिए है। डेफिनेटली आपके मन में बहुत सारे स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हो सकते हैं, स्पेसिफिक इवेंट्स रिलेटेड क्वेरीज हो सकती है। हमने जो सोशल मीडिया पर या दूसरे पर जो रेज हुई थी उसको अप्रोप्रिएटली डिस्पोज ऑफ किया है, कहीं रिबटल दिया है या जहां कहा लगा तो किया है। स्टिल आपके मन में अगर कोई इंडिविजुअल स्पेसिफिक क्वेरीज आती है तो हम आपको अभी रिप्लाई नहीं दे सकते, उसका जो भी स्टेटस है चेक करते हुए जरूर आपको उसके बारे में रिवर्ट बैक करेंगे। जो ऑनरेबल कमीशन ने 3 फेजेस में इलेक्शंस अनाउंस किया 16 अगस्त को, और फर्स्ट फेज जो है आज पोल कल्मिनेट हुआ है 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में, उसमें 16 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज कश्मीर डिवीजन की और 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जम्मू डिवीजन की है। इन पोल प्रक्रिया के दरमियान स्टैट्यूटरीली, कॉन्स्टिट्यूशनली ये सब पोलिंग ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सुपरविजन में, मॉनिटरिंग में, उन्हीं के कंडक्ट के जरिए से होती है। तो पूरी पोल प्रक्रिया के दरमियान चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार जी और उनके जो इलेक्शन कमिश्नर श्री गणेश कुमार और डॉक्टर संधू, इनका काफी सहयोग रहा है। उन्होंने क्लोजली इस टोटल प्रक्रिया को मॉनिटर किया है और रिमेनिंग फेजेस को भी वो मॉनिटर करेंगे और जहां जहां लगा वहां इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस भी किया है। जहां तक रहा पोल परसेंटेज स्पेसिफिक, जिसमें आप ज्यादा रुचि रखते हैं, उसमें किश्तवाड़ जिले में पोल परसेंटेज हाईएस्ट गया है और लोएस्ट जो है पोल परसेंटेज पुलवामा जिले में है। एग्जैक्ट फिगर जो है आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तकरीबन जो है 3276 पोलिंग स्टेशंस हमने टेरिटोरियल एरिया में बनाए थे और एडिशनली 24 लोकेशन पर माइग्रेंट के लिए स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बनाए थे। उसमें 19 जगह जम्मू सिटी में, 1 उधमपुर में और 4 दिल्ली में स्पेशल पोलिंग स्टेशंस हमने बनाए हुए थे। इन स्पेशल पोलिंग स्टेशन और टेरिटोरियल पोलिंग स्टेशन जो 3276 है, उनमें जो पोल परसेंटेज रहा है वो पोल परसेंटेज जो है एसी वाइज आपके साथ जो है हम शेयर करेंगे। शेयर करने से पहले मैं एक राइडर लगाना चाहूंगा, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स की बात है, नंबर्स की बात है। आप कोई ऐसे न समझे कि हमने पर्टिकुलर नंबर या परसेंटेज बताया तो वो किस तरीके से बताया है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नंबर या परसेंटेज बताने का कारण जो है, नॉर्मली आप भी जो है रुचि रखते हैं कि कितना लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तो बढ़ा हुआ परसेंटेज, बढ़ा हुआ पार्टिसिपेशन नंबर के फॉर्म में, एक जनरल नंबर के फॉर्म में जो है अराइव करने का प्रयास हमने किया है। अभी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनकी संख्या और उनकी जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो पहले कभी नहीं था। तो डिलिमिटेशन के बाद पहले जम्मू एंड कश्मीर, आज जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें 83 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज होती थी, अब वो संख्या बढ़कर के 90 हो गई है और ऑलमोस्ट मैक्सिमम या सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो टेरिटोरियल एरिया है चेंज हो गया है। उससे चलते कंपैरिजन के लिए हमने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एज यूनिट लेने के बजाय डिस्ट्रिक्ट एज ए यूनिट लिया है, क्योंकि प्रेजेंट जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर में है वो 2007 से है। तो 2008, 14 और 19 में जो इलेक्शंस हुए हैं, 19 में पार्लियामेंट का इलेक्शंस हुआ था और 2024 में भी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुआ है। तो इन इलेक्शंस का जो फिगर डिस्ट्रिक्ट वाइज वर्कआउट किया है। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज वर्कआउट करने का मतलब मैं बताना चाहूंगा, जैसे पहले कुछ एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज 2 जिले में भी
स्प्रेड होती थी। जैसे रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी रियासी एज वेल एज उधमपुर जिले में स्प्रेड थी, इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है किश्तवाड़ एज वेल एज डोडा में स्प्रेड थी। वैसे ही सिमिलरली देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी जो कुलगाम की है वो कुलगाम एज वेल एज अनंतनाग में स्प्रेड थी। अभी डिलिमिटेशन के बाद कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी नहीं कि एक जिले से ज्यादा एक जिले से बाहर जो है उसका स्प्रेड जाता है। तो उससे चलते हमने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो फिगर वर्कआउट किए हैं वो भी जो है उन पोलिंग स्टेशन को मद्देनजर रखते जो आज के डिस्ट्रिक्ट से उन पोलिंग स्टेशन को मद्देनजर रखते हुए बनाए हुए हैं। उसमें थोड़ा फ्रैक्शनल कुछ एक करेक्शंस चेंजेस हो सकती है। ब्रॉडर इसका पर्पस इतना ही है कि एक अंडरस्टैंड करना कि कितने परसेंटेज लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है और कंपेरेटिवली पास्ट जो एक दो डेकेड का जो कंपेरेबल पीरियड है उसमें ये परसेंटेज कहाँ फिगर होता है, पार्टिसिपेशन कितना परसेंटेज कितना रहता है, क्या वो हाईएस्ट है या सेकंड हाईएस्ट है या जो भी है। तो मेन पर्पज जो है उस पर्टिकुलर परसेंटेज अराइव करने का जेनरिक अंडरस्टैंडिंग है, ना कोई स्पेसिफिक न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिकल एग्जैक्टनेस। तो इस राइडर के साथ ही जो है मैं आपसे डाटा शेयर करना चाहूंगा। इस जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स में पोल आज हुआ है, आप सब जानते हैं साउथ कश्मीर के जो 4 जिले हैं उसमें पिछले ऑलमोस्ट हर एक इलेक्शंस में पोल परसेंटेज बहुत भी लो रहता था। इवन कुछ एक इलेक्शंस में सिंगल डिजिट से ज्यादा भी नहीं गया हुआ। लोकसभा इलेक्शंस जो अप्रैल मई में हुए उसमें ये पोल परसेंटेज बढ़ करके 41% पुलवामा में गया, अनंतनाग में जो है वो 56% के करीब गया। ओवरऑल वैली में जो है 52% पोल परसेंटेज रहा था। तो जो वैली और डोडा के जो 3 जिले हैं ये मिलकर के आज का फर्स्ट फेज हुआ है। तो फर्स्ट फेज का जो पोल परसेंटेज है, मैं कोई भविष्य कहने के लिए यहाँ नहीं हूँ, लेकिन जस्ट आप भी जानते हैं और हमारा भी जो एक्सपीरियंस है 2 डेकेड के करीब का यही है कि आने वाले जो 2 फेजेस है, सेकंड फेज और थर्ड फेज, उसमें डेफिनेटली ओवरऑल पोल परसेंटेज इस फर्स्ट फेज से ज्यादा रहेगा। क्योंकि फर्स्ट फेज में उन एरियाज रहे जहां ट्रेडिशनली पोल परसेंटेज काफी लो रहता था। अभी भी जो है ये पोल परसेंटेज काफी बढ़ा हुआ है। बढ़े हुए पोल परसेंटेज के जो रीजंस आपको भी पता है, स्टिल मैं बताना चाहूंगा, दोहराना चाहूंगा। इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर कोई रीजन है तो सुधरे हुए हालात और जिससे चलते लोगों में डर खौफ ना होना। लोग जो है समझ चुके हैं कि शांति और अमन तरक्की के लिए बैलेट ही एकमेव पर्याय है और उसी के चलते लोगों ने लोकसभा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया और बढ़ चढ़ करके जो है आज का जो फर्स्ट फेज हुआ असेंबली का उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा उसमें जो फैक्टर्स रहा, रीजंस रहे, कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज इनका भी काफी अहम रोल रहा है। कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग नुक एंड कॉर्नर में जाकर के अपनी जो दलीलें लोगों के सामने रखे, अपने वर्कर्स लीडर्स के जरिए से मोबिलाइजेशन किया, उससे भी पोल परसेंटेज बढ़ा हुआ है। उनका भी रोल जो है इसमें काफी अहम है, मैं मानता हूं। तीसरा जो है जो अवेयरनेस इलेक्शन डिपार्टमेंट करता है पोल परसेंटेज बढ़ाने से रिलेटेड, इंक्लूसिव इलेक्शंस कराने से रिलेटेड, एथिकल वोटिंग कराने से रिलेटेड, उसका भी इसमें काफी इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जिसको हम ब्रीफ में स्वीप कहते हैं, सिस्टमेटिक वोटर इलेक्टोरल एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशंस। तो ये 3-4 फैक्टर्स मुझे लगता है इन सब में कारणीभूत रहे, जिससे चलते ओवरऑल पोल परसेंटेज जो है अच्छा रहा है। सुबह 6 बजे से हमारी पोलिंग पार्टीज मॉक पोल में जुड़ गई थी। 6 से 7 बजे तक उन्होंने मॉक पोल किए और 7 बजे से जो है एक्चुअल पोल शुरू हुआ। हर 2 घंटे के बाद जो है ऑनरेबल कमीशन की जो टेक्नोलॉजिकल एप्स है, वेबसाइट्स है, पोर्टल्स है, उस पर ये वोटर टर्नआउट आपसे साझा किया हुआ है। 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे और 5 बजे का वोटर टर्नआउट जो है आपसे शेयर किया हुआ है, आप सब उसको जानते हैं। अभी जो 6 बजे का
जो पोल परसेंटेज है वो टेंटेटिव है। आप सब जानते हैं कि इस फेज में वो जिले शामिल है जैसे किश्तवाड़ है, रिमोट एरियाज है उसके मड़वा, वाड़वन, दक्षिण, मिचेल, या डोडा के रामबन के एरियाज है, रिमोट एरियाज, वहां से पोल पार्टीज को रिसेप्शन सेंटर पर आने के लिए टाइम लगेगा। जो भी हमने इंफॉर्मेशन उनसे ली हुई है वो टेलीफोनिकली ली है, उसमें करेक्शंस जो है डेफिनेटली फ्रैक्शनल करेक्शंस हो सकता है, और आप उसी ये जो मेरा सबमिशन है उसको ध्यान में रखते हुए उसको परसेंटेज को पढ़ेंगे। समझे बोला तो जो डिस्ट्रिक्ट वाइज पोल परसेंटेज जैसे मैंने कहा, किश्तवाड़ में जो है 77% जाता है और पुलवामा में जो है 46% पोल परसेंटेज रहा है। वो लोकसभा जो लास्ट हुई है उससे भी हाईएस्ट है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि लास्ट जो 7 इलेक्शंस हुए, इस पर्टिकुलर इलेक्शंस को पकड़ते हुए 2009 का लोकसभा इलेक्शंस, 2014 का लोकसभा इलेक्शंस, 2019 का लोकसभा इलेक्शंस, 2024 का लोकसभा इलेक्शंस, ये 4 लोकसभा इलेक्शंस और 3 असेंबली इलेक्शंस 2008, 14 और अभी जो 2024 का हो रहा है। इन 7 इलेक्शंस में ये पोल परसेंटेज जो है हाईएस्ट है। शुपिया में भी सेम है, ये पोल परसेंटेज 7 इलेक्शंस में हाईएस्ट है 53%। अब इससे पहले के फिगर्स हमारे पास है, आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट्स उस समय डिफरेंट होते थे और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज भी डिफरेंट थी, उससे चलते कंपेरेबल करना मुश्किल जाता था, इसलिए हमने थोड़ा सा आसान हो इसीलिए 2008 के बाद वाले फिगर लिए हुए। जहां तक किश्तवाड़ की बात है, किश्तवाड़ भी हाईएस्ट है, डोडा जो है सेकंड हाईएस्ट जाता है, रामबन भी जो है इसमें सेकंड हाईएस्ट पर है। बाकी अनंतनाग और कुलगाम जो है ये भी तकरीबन जो है सेकंड हाईएस्ट या हाईएस्ट के नजदीक पहुंच रहे हैं। ओवरऑल बताने की बात यह है कि पुलवामा, शुपिया जो साउथ